वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 124 होगा काउंटिंग में। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उसी के आगे से जहाँ तक हो गया था कल के टेस्ट में। 80 तक हो गया था, इसमें 81 to 100 तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ABCD। इम्पोर्टेंट होगी इसकी एक्सप्लेनेशन और जो प्रश्न की छोटी सी व्याख्या है। ठीक है, उससे दूसरे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। तो पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण के ऊपर है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है, पूर्ण निर्माण। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा किसने करवाया था? प्रश्न ये भी बन सकता है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? उसका उत्तर है सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, लेकिन जब इसने निर्माण शुरू कराया तो इसके निर्माण जब हो रहा था, निर्माण के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसको पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया। अब आगे का जो समय है उसमें जो है बिजली गिरने से कुतुब मीनार की एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उसको पूरा किसने करवाया? फिर उसके ऊपर एक और मंजिल किसने करवाई? वो फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश उत्तर है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल कुतुब मीनार की पहली मंजिल का ही निर्माण कर पाया था, क्योंकि 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी ऊपरी 3 मंजिलों का निर्माण कराकर 1220 के आसपास पूरा कराया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुई चौथी मंजिल की मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल जोड़ी। ये सब इम्पोर्टेंट है और प्रश्न किसी एग्जाम में ऑलरेडी कर चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हैं? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। कोई और ऑप्शन इसमें घुसा दें तो कोई भी, रजिया सुल्तान, वो एलिमिनेट हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि पर प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उसकी अत्यधिक दानशीलता और उदारता के कारण मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा गया? क्यों कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी अत्यधिक दानशीलता और उदारता के कारण। ठीक है, लाखों का दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी। आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी प्रजा और विद्वानों के प्रति अत्यंत दयालु और उदार था। वह लाखों रुपए का दान देता था, जिसके कारण लोक भाषा में उसे लाख बख्श या हातिम दुत्ती की संज्ञा दी गई थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में शासन करने वाली एकमात्र प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सभी को पता होगा इसका उत्तर, रजिया सुल्तान। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य पाकर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। उसने पुरुषों की भांति कुबा और कुलाह पहनकर शासन चलाया, लेकिन तुर्क सरदारों के षड्यंत्र के कारण 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न बनेगा, दिल्ली सल्तनत में कुबा और कुलाह क्या है? कुबा और कुलाह क्या है क्रमशः? कुबा कोट है और कुलाह टोपी। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। रक्त और लौह की नीति। आंतरिक विद्रोहियों, मेवात के लुटेरों और मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। यह है बलबन की, गियासुद्दीन बलबन भी है इसका आंसर। देखिए, बलबन ने साम्राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की नरमी के स्थान पर कठोर सैन्य बल का प्रयोग किया। विद्रोहियों और डाकुओं का पूरी तरह से कत्ल कर दिया जाता था। उनके परिवारों को गुलाम बना दिया जाता था, जिसे रक्त और लौह की नीति कहा जाता था।
ये तो सभी ने रट रखी होगी कि बलबन ने चलाई रक्त और लौह की नीति। क्यों चलाई? साम्राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। प्रश्न बनेगा। बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण पर प्रश्न है। उत्तर तो पता ही होगा इसका सभी को, अलाउद्दीन खिलजी है। एक विशाल स्थायी सेना को कम खर्च पर बनाए रखने के लिए ये चीज़ याद रखना। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों की रक्षा और नए क्षेत्रों को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना रखी। सैनिकों का वेतन कम ना पड़े इसलिए उसने दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे कि अनाज पर, कपड़े पर, घोड़ों पर, दास पर इनके दाम सरकारी तौर पर निश्चित कर दिए और जमाखोरी को रोकने के लिए सहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, सहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए। चलिए, सांकेतिक मुद्रा के ऊपर प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक इसका उत्तर है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्याख्या क्या है। प्रश्न में ही कौन सी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। चांदी के सिक्कों की वैश्विक कमी के कारण भारत में किस मध्यकालीन सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाई जो पूरी तरह असफल रही? अब प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ये जो सांकेतिक मुद्रा थी वो तांबे और टिन के सिक्के होते थे, ये तो गलत हो गया क्योंकि तांबे और पीतल के हैं। और यह जो इसकी करेंसी थी, टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा, ये पूरी तरह से सफल रही थी या सफल रही थी भी लिख देगा तीसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गए क्योंकि पहला ही सही हो गया, क्योंकि ये मुद्रा जो है वो असफल रही थी। क्यों असफल रही थी? क्योंकि इसकी कॉपी करने लगे थे लोग। मोहम्मद बिन तुगलक 1339 से 1330 ईस्वी में सिक्कों के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग करते हुए चांदी के टके के मूल्य के बराबर तांबे या कांसे के सांकेतिक सिक्के जारी किए उसने, परंतु वे सिक्कों की ढलाई पर सरकारी नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण लोगों ने घरों में ही जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए और योजना पूरी तरह से विफल हो गई। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। देखिए, डेली आप टेस्ट को फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी जुड़ती दिखाई देंगी, जिससे लंबे समय तक याद रहेगा। वो पिछले कई टेस्ट में मैंने जो वीडियोस में जो ऐड आता था, ठीक है, वो ऐड भी ऑफ कर दिया है। मतलब मिडिल का तो कर ही दिया है। अब मॉर्निंग में स्टार्टिंग में आ सकता है, बीच में नहीं आएगा ऐड। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जब दक्षिण भारत में अस्थिरता फैली तब हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु स्वामी विधारणे की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के तट पर, याद रखना कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता के नाम संगम राजवंश की शुरुआत की। ये सब फैक्ट है, सब कौन सी नदी है, सन कब है, नाम क्या रखा, सबसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। अकबरनामा की रचयिता। अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल और जीवनी पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबरनामा, और आईन अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन में है क्या कहीं? सी है इसका आंसर। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। उन्होंने फारसी भाषा में अकबरनामा की रचना 3 भागों में की, याद रखना। जो तीसरा भाग है ना इसका, वो आईन अकबरी है। स्टेटमेंट बनते हैं कि पहला भाग आईन अकबरी है, दूसरा भाग आईन अकबरी है, तो तीसरा भाग आईन अकबरी है। इस ग्रंथ से मुगल कालीन प्रशासन, सांख्यिकी और समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या मिलता है? मुगल कालीन प्रशासन, सांख्यिकी और समाज की विस्तृत जानकारी। हुमायूं नामा की लेखिका। मुगल शासक हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी जो हुमायूं की बहन थी? नूरजहां, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम? गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतीली बहन और बाबर की बेटी है ये।
बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर फारसी में हुमायूं नामा की रचना की थी और इस पुस्तक से बाबर और हुमायूं के काल के मुगल हरम और पारिवारिक जीवन की अनूठी जानकारियां मिलती हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग याद रखिएगा। दूसरा है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग उत्तर है जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग उत्तर है शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं चित्रकला का महान पारखी था? जहांगीर। चित्र को देखकर ही बता देता था कि चित्र किसने बनाया है। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त होकर विशुद्ध भारतीय शैली में ढल गई। उसके काल में छवि चित्र, प्रकृति यानी पशु पक्षियों के अद्वितीय चित्र बनाए गए। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर उसके चित्रकार का नाम बता सकता था। वो इतना भी बता सकता था कि ऊपर का किसने बनाया, नीचे का किसने बनाया, या कौन सा पोर्शन किस चित्रकार ने बनाया। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। क्यों कहा जाता है कि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था उसने, और उस मुगल शासक का नाम है शाहजहां। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा का काल था। उसने लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर मकराना के सफ़ेद संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग किया और भवनों में कीमती रत्न जड़ने की पिएत्रा ड्यूरा तकनीक को लोकप्रिय बनाया। 12वां प्रश्न यानी 92 नंबर का प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अपनी सादगी, व्यक्तिगत पात्रता और धार्मिक कट्टरता के कारण किस मुगल सम्राट को समकालीन मुसलमानों के द्वारा जिंदा पीर कहा जाता है? किसको कहा जाता है जिंदा पीर? औरंगजेब को। देखिए, औरंगजेब अन्य मुगल शासकों की तरह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं जीता था। वह राज्य के खजाने का पैसा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कुरान की नकल लिखकर और टोपियां सिलकर अपनी आजीविका कमाता था। इसी सादगी के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई के ऊपर प्रश्न है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की तीसरी मराठा और अफगान यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच। पहली में मुगल जीते, दूसरी में भी मुगल जीते, तीसरी में जीते अफगान, मराठे हारे। तीनों के तीनों युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट। किन किन के बीच लड़े गए वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्ट डेट भी इम्पोर्टेंट है, सन के साथ डेट भी इम्पोर्टेंट है इनकी, और इनके परिणाम तो सीधे ही हैं। ठीक है, बाहरी ताकत ही जीतेंगी, मुगल जीतेंगे और अफगान जीतेंगे। 1556 में लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर के संरक्षक बैरम खान ने विजय प्राप्त की थी और हेमू को हरा दिया? सी है इसका आंसर, अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र के बीच। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे, और सूर साम्राज्य के सेनापति और प्रधानमंत्री हेमू के बीच युद्ध हुआ। हेमू लगभग जीत ही चुका था कि अचानक एक तीर उनकी आंख में लग गया, जिससे वह बेहोश हो गए और मुगलों ने जीत लिया युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है 1575 में। 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ ये युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, ये है इसका आंसर। देखिए, 18 जून 1576 को एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था,
उनके बीच हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने के बजाय अरावली की पहाड़ियों से गुरिल्ला संघर्ष जारी रखा। ठीक है, बहुत से इतिहासकार इस युद्ध में मुगलों की जीत मानते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। ठीक है, मुगलों के बहुत सारे हथियार, सैनिक मार दिए गए थे, इसमें क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, हथियार सैनिक मार दिए गए थे। और वो पकड़ में नहीं आए थे। अंततः क्या हुआ उसका, वो किसी बुक्स में नहीं लिखा है। 95 नंबर का प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु की शहादत पर प्रश्न है। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव जी को मुगल शहजादे खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? ये जहांगीर ने दिया था। और सिखों के 10 के 10 गुरु बड़े इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा पहले से लेकर, ठीक है, 10 तक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले गुरु नानक देव पहले, 5वें गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो इन 4 गुरुओं से बनते हैं एग्जाम्स में। देखिए, 1606 में जहांगीर के बड़े पुत्र शहजादे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो का आशीर्वाद और वित्तीय सहायता दी थी। इससे नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें लाहौर में मृत्युदंड दे दिया, जिससे मुगलों और सिखों के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। दहशाला प्रणाली पर प्रश्न है, भू राजस्व प्रणाली है ये। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों को वैज्ञानिक रूप देने वाली दहशाला प्रणाली को किसने विकसित किया था? एक तरह से जब्ती सिस्टम है, राजा टोडरमल। अकबर के वित्त और राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने शेरशाह सूरी के लगान व्यवस्था के अनुभवों के आधार पर आई ने दहशाला पद्धति लागू की। इसमें पिछले 10 वर्षों की फसलों की पैदावार और उनके मूल्यों का औसत निकालकर लगान निश्चित किया जाता था। चलिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के ऊपर प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। शाहजहां ने जब अपनी राजधानी शाहजहानाबाद बसाई, पुरानी कौन सी थी? दिल्ली थी। तब उसने किले यानी लाल किले के ठीक सामने 1656 में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कराया। और यह शाहजहां की संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की वास्तविक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक प्रश्न यहाँ से निकालते हैं कि शाहजहां ने जो लाल किले के ठीक सामने भव्य जामा मस्जिद बनाई है, उसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, गुरु तेग बहादुर की शहादत पर प्रश्न है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण किस सम्राट ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था? ठीक है, सर काट दिया था इनका, सिखों के 9वें गुरु का, गुरु तेग बहादुर का, औरंगजेब ने। ठीक है, शीश काट दिया था। और उसी के तब से ही वहाँ जो है एक गुरुद्वारा बना, जिसको शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक और जबरन धर्मांतरण की नीति का सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कड़ा विरोध किया, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए। 1675 में औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका शीश काट दिया गया, जहां आज प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। आप गए हो तो दर्शन के लिए। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत, मुगल प्रशासनिक और सैन्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किस शासक ने की थी? सभी को पता होगा इसका उत्तर, अकबर ने।
देखिए, अकबर ने सेना और नागरिक प्रशासन को संगठित करने के लिए मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। मनसब का अर्थ एक पद या रैंक होता था जिसके आधार पर अधिकारी का वेतन, प्रतिष्ठा, उसके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या तय होती थी। चलिए अंतिम प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म पे। सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर 1582 में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक एक नए सामाजिक धार्मिक पंथ की शुरुआत किसने की थी? अकबर ही उत्तर है इसका, सी है इसका आंसर। देखिए, धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने और साम्राज्य में वैचारिक एकता लाने के लिए अकबर ने दीन ए इलाही यानी ईश्वर का धर्म चलाया। इसमें किसी मंदिर, मस्जिद या पुरोहित की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सूर्य उपासना और नैतिक आचरण पर बल दिया गया था। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र प्रसिद्ध हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम भी यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है, आरओ में पूछा गया है, महेश दास। ठीक है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। 100 प्रश्न ये पूरे हो गए हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। प्रैक्टिस करते रहना, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है।